हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास सेक्स एजुकेशनल शो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। तो दोस्तों, अब तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब आपको देने वाले हैं। ये सारे जवाब आप पा सकते हो ये शो में। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो या फिर आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो, तो आप सर की कंसल्टेशन अब थाने क्लिनिक में भी, थाने सेंटर में भी पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अहम टॉपिक आज सर ने सिलेक्ट किया है और वो टॉपिक पब्लिक डिमांड की वजह से सिलेक्ट किया है। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते सर। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ईमेल्स आए, बहुत व्हाट्सएप आए, बहुत हम जब फेसबुक लाइव करते हैं तब ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसमें से आज आपने एक पब्लिक डिमांड के वजह से टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा स्किनी पेनिस, ये क्या होता है सर? सुमित जी, यहाँ पे हम सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, पेनिस के 20 प्रकार के विभिन्न आकार कैसे है, और उसका नॉर्मल से वेरिएशन और नॉर्मल किसे कहते हैं और किसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, हम देख रहे हैं। स्किनी पेनिस क्या बोलते हैं? स्किन यानी पतला, मतलब ऐसे केसेस में पेनिस की लेंथ ज़्यादा रहती है और थिकनेस जो गर्थ है उसकी वो कम रहती है, तो इसे कहते हैं स्किनी पेनिस। यानी इरेक्शन के बाद लंबा दिखेगा लेकिन पतला दिखेगा। लेकिन इसका भी कुछ फायदा है क्या, हम देखेंगे। डेफिनेटली सर, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा ऐसे केसेस में क्या सावधानता बरतनी चाहिए? अभी इमेजिन करो इरेक्शन हो गया, आपकी प्रोसेस चल रही है, फीमेल ऑन टॉप है, जब लेंथ ज़्यादा हो तो अनसपोर्टेड रहती है। किसी कारणवश समझो फीमेल का एंगल बदल गया, बहुत बार एंगल चूकने की वजह से इरेक्ट पेनिस में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और रॉन्ग हिटिंग हो गया, फ्रैक्चर पेनिस होता है। फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग है, इट्स इमरजेंसी, यानी उसको ऑपरेशन करके हमें उसको सर्जरी करके ट्यूनिका अल्बुजिना वगैरह रिपेयर करना पड़ता है। तो एक केयर क्या बरतनी है इसमें? पार्टनर ने कंट्रोल मूवमेंट करना है, और जो रिसीविंग पार्टनर है मेल, उसने थाइस से जो फीमेल का स्ट्रोक आ रहा है उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती या उसे वो टाल सकते हैं। डेफिनेटली सर, इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है, वो ले लेते हैं। डेफिनेटली राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी कानपुर से। राहुल जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए सर। बोलो। अपना शरीर गोरा होगा तो भी लिंग का कलर डार्क क्यों होता है? ओके, मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा। एक कॉमनली है, समझो मेल हो फीमेल हो दोनों हो, कि शरीर तो काफी फेयर है लेकिन हमारा लिंग तो काला दिख रहा है। फीमेल में से वैसा ही है, क्यों होता है? वैसे घबराओ मत, ये नॉर्मल वेरिएशन है। मेलानिन नाम का जो पिगमेंट रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिंग में बहुत ज़्यादा रहता है, और वो लिंग में कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से वो मेलानिन ब्लैक कलर का रहता है, जिसकी वजह से हमारे बाल काले दिखते हैं। उसी तरह हमारा लिंग का या योनि का भी कलर वो ब्लैक रहता है, ब्लैक दिखता है, लेकिन ये नेचुरल ब्लैकनेस अलग हो गया, लेकिन ड्राई होके उसको इचिंग हो रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या कोई सोरियासिस या अदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए विशेषज्ञ से मिलना है, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से। और ये वेरिएशन नॉर्मल और कोई डिसीज है क्या,
इसका डिफरेंस हमें देखना है। तो ये वेरिएशन नॉर्मल है, इन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली सर, एक और टाइप ऑफ पेनिस के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, ग्रोवर पेनिस, ये क्या होता है? यस, अभी आपको लगता होगा क्या क्या नाम है। ग्रोवर है, ग्रोवर मतलब क्या भाई, जो बढ़ता है। बढ़ता है मतलब वो क्या लंबा नहीं होता है, लेकिन फर्क क्या है, कुछ लोगों में सुप्त अवस्था जब साइलेंट फॉर्म में हो तो पूरा पेनिस अंदर दिखता है, उसे लगता है मैं तो बच्चे के जैसा ही दिख रहा हूँ। लेकिन जब वो एक्टिविटी करेगा, सेक्स के लिए उत्तेजित होगा, तो उसकी लेंथ 3.5, 4, 5 इंच हो जाती है। लेकिन समझो एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जो आपका सामने वाला पार्टनर बोलेगा ये तो नॉन इरेक्ट पोजीशन में तो 0 ही है। तो जो पेनिसेस इरेक्शन के बाद ग्रो होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उसे ग्रोअर्स पेनिस कहते हैं। लेकिन माइक्रो पेनिस और इसके अंदर का डिफरेंस जानने के लिए नॉन इरेक्ट पोजीशन में 2.5 इंच से वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिफरेंशिएशन कौन करेगा? विशेषज्ञ। तो ये रहते हैं ग्रोअर्स पेनिस। सर, तो ऐसे केसेस में ग्रोअर्स पेनिस को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो कोई बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भाई मेंटेन नहीं करोगे तो कार्पोरा कैसे काम करेगा? ये मेंटेन रखने के लिए तो उसको स्टिमुलेट करना है, रेगुलरली आपको सेक्स करना है, कम से कम हफ्ते या 2 हफ्ते में। समझो आप सेक्स नहीं कर रहे हो तो लुब्रिकेंट यूज करके उसे स्टिमुलेट करके एटलीस्ट मास्टरबेट करना है, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होता है, कांटेक्ट हो जाता है कार्पोरा। मेरे पास तो कुछ पेशेंट आए थे, सर मुझे तो यूरिन करने के लिए भी हाथ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में उसे भी एक्सरसाइज लगती है। आइदर सेक्सुअली एक्टिविटी करो, थोड़ा ऑयल लगा के माइल्ड मास्टरबेट करो, या इन बिटवीन उसको स्टिमुलेशन होना चाहिए। ये केयर लेनी है ग्रोअर्स पेनिस में। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का फोन है, वो ले लेते हैं। बैंगलोर से अंकिता जी हमारे साथ है। अंकिता मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट यूज करने से क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट। ऐसे केसेस हमें बहुत एक एक्साइट करते हैं, या आंसर देने के लिए उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कोई लुब्रिकेंट का रोल रहता है। भाई नेचर जो आपको लुब्रिकेट कर रहा है बस उतना हो गया, उसके बाद यूज करो या न करो, या कुछ तो भी तेल लगा के कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? आपको एंजॉयमेंट आने के लिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा लुब्रिकेशन होगा तो मूवमेंट्स अच्छी होती है, वहाँ पे तुम मास्टरबेशन अच्छा कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑर्गेजम अच्छा होता है। लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्रैक्स होते हैं, बर्निंग होता है, इन्फेक्शन होता है। जब आपको दर्द होगा तो क्यों सेक्स करोगे आप? तो लुब्रिकेंट भी अच्छा यूज करो। कोई ऐसा जेली या पेट्रोलियम जेल ऐसा कुछ यूज करना नहीं है। वाटर बेस्ड है, सिलिकॉन बेस्ड है, जेल बेस्ड है, या कॉम्बाइंड और नेचुरल बेस्ड है। विशेषज्ञ से मिलके, या हमारे एजीएम लुब्रिकेंट भी है, तो वो यूज करके आप सेक्स करोगे तो उसका रियल एंजॉयमेंट आप दोनों को अच्छी तरह से मिल सकता है। डेफिनेटली। वापस सर क्वेश्चन आंसर के ऊपर आना चाहूंगा। एक और टाइप ऑफ पेनिस है शोवर्स पेनिस, ये क्या होता है? शोवर्स, यस, वो दिखाई दे रहा है। शोवर्स यानी इसके अंदर हो क्या रहता है कि भाई आपका इरेक्शन भी होगा उतना ही लंबा है, समझो इरेक्शन नहीं भी होगा उतना ही लंबा है। हैप्पी लोग है भाई उनको, यानी कभी भी देखोगे तो वैसा ही है। तो इसे कहते हैं शोवर्स। ऐसा क्यों होता है सुमित जी पूछोगे? पता नहीं है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, गोरा है, नेचर का क्रिएशन है, नेचर का प्रोडक्शन है। जब तक आपके पार्टनर को उसकी कोई दिक्कत नहीं आती या उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब तक वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम होगा तो विशेषज्ञ से दिखा के उसे सॉल्व करना चाहिए। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये शोवर्स पेनिस के केस में पार्टनर को क्या फायदा होता है? ये तो हैप्पी मैन हो गए। फायदा ये रहता है भाई, बहुत बार एक तो विजुअल सेटिस्फैक्शन, यानी बहुत बार ये बोलते हैं ना छोटा पेनिस है, छोटा पेनिस है, भाई कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें। तो शोवर्स पेनिस से पार्टनर को एक्साइटेशन मिलता है, उनकी जो ओरल या अदर एक्टिविटी है उसमें भी स्टिमुलेशन मिलता है, और बहुत बार उसकी पेनिट्रेशन लेंथ जो है वो एक्सपांशन और ड्यूरेशन ऑफ सेक्स भी इसमें बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली उससे दे कैन बिकम वेरी हैप्पी, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऑर्गेजम होता है। लेकिन एक कैटेगरी छोड़ के दूसरे को कुछ होगा तो डिप्रेस नहीं होना है। जो भी आपको चाहिए उसे ट्रीटमेंट देके, टैबलेट्स देके, इंजेक्शन देके, पी शॉट देके, जरूरत पड़ी तो सिलिकॉन के रिंग्स लगा के आपको उसको नॉर्मल करके दे सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के ओपिनियन के बाद ही।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की और डेफिनेटली जो भी ये शो देखेगा उसको ये बेनिफिशियल है। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के शो में हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है, सर का थाने में रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो या फिर आए हो, तो डेफिनेटली आप सर का कंसल्टेशन थाने क्लिनिक में पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।